दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का तांडव पूरे चरम पर है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से आसमान में धुंध छाया हुआ है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। इस बीच प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फार्मूला लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली में 4 साल बाद ऑड इवन की वापसी हुई है, लेकिन इस बार सवाल उठने लगा है कि यह कितना कारगर है, कितना प्रभावशाली है। इस नियम को पहली बार 2016 में दिल्ली में लागू किया गया था। भारत में ऑड इवन स्कीम काफी जगह पर लागू हो चुकी है और कई जगहों पर इसके नतीजे अलग अलग रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि ये ऑड इवन स्कीम है क्या, कहां कहां ये लागू हुई है और इसके नतीजे कहां कहां मिल चुके हैं। भारत के बाहर भी कुछ देशों ने इसको आजमाया है, वहां पर इसके नतीजे कैसे रहे हैं। ऐसे देशों के बारे में भी हम समझेंगे जहां ऑड इवन से बहुत बेहतर गुणात्मक सुधार देखने को मिले थे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेन। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू कर दी है। दिल्ली में ये चौथी बार है जब ऑड इवन स्कीम लागू की गई है। ऑड इवन को लेकर हर बार कुछ ना कुछ लोग अलग अलग बात कहते हैं, अपनी अपनी दलीलें देते हैं। पर क्या आपके मन में सवाल कभी आया है कि ऑड इवन पहली बार कहां शुरू हुआ था? भारत में ऑड इवन कब और कैसे आया? ऑड इवन भारत के अलावा और किन देशों में और कब कब लागू हुआ है? ये कई सवाल हैं जो सबके मन में आते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रीस की। ग्रीस ने साल 1982 में राजधानी एथेंस में ऑड इवन स्कीम को लागू किया था। इसके तहत प्रदूषण के एक स्तर से ऊपर जाते ही एक सायरन बजता था, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ियां सड़क से हटा लेते थे। ऐसा तब तक चलता था जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। एक और देश है मैक्सिको सिटी, जहां यह फॉर्मूला लागू हुआ था। ऑड इवन स्कीम साल 1989 में मैक्सिको सिटी में लागू की गई थी। स्थानीय भाषा में इसे वहां पर होय नू सर्कुला कहते हैं। मैक्सिको में इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला था। शुरुआती दौर में ही इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में 11% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। बाद में लोगों ने असुविधा से बचने के लिए 2 कारें खरीदना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इतनी शानदार स्कीम उल्टा पड़ गई और प्रदूषण में 13% की बढ़ोतरी हो गई। कोलंबिया की राजधानी में ऑड इवन स्कीम 1998 में पहली बार लागू की गई। यहाँ यह फार्मूला काफी खराब रहा, क्योंकि यहाँ पर व्यस्ततम समय के लिए ही यह नियम लागू हुआ था, जिसके बाद साल 2011 में इसे पूरी तरह लागू करने का फैसला किया गया। उसका परिणाम कुछ खास दिखाई नहीं दिया। स्थानीय भाषा में इसे पिको प्लाका नाम दिया गया था। चीन में साल 2008 में ओलंपिक खेलों से पहले चीन की सरकार ने बीजिंग में ऑड इवन स्कीम को लागू किया था। यहां सरकार को काफी सफलता मिली। बीजिंग में प्रदूषण 40% तक कम हो गया था। प्रदूषण से निपटने के लिए उस दौरान रोड पॉलिसी में भी बदलाव किए गए थे। बीजिंग में ऑड इवन स्कीम का उल्लंघन करने वालों पर 200 युआन का जुर्माना भी लगाया जा रहा था। चीन ने साल 2011 में यह फैसला भी लिया कि अब हर साल अधिकतम 20,000 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ऑड इवन स्कीम साल 2014 में मार्च में लागू की गई। इससे पहले यह स्कीम वहां पर 1997 में भी लागू की गई थी। यहां नियमों पर उल्लंघन करने पर 22 यूरो का जुर्माना लगाया गया। यह नियम लागू करने से एक हफ्ते पहले सरकार ने स्पीड लिमिट भी कम कर दी थी। यहाँ सब नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक रोक लगा दी गई थी। इटली ने देश के 2 बड़े शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिसंबर 2015 में ऑड इवन स्कीम शुरू की थी। मिलान में 6 घंटों के लिए निजी वाहनों और दुपहिया वाहनों पर 3 दिनों तक रोक लगाई गई, जबकि रोम में सोमवार को विषम नंबर प्लेट वाले वाहनों और मंगलवार को सब नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 9 घंटों का प्रतिबंध लगाया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में पहली बार 1 से 15 जनवरी 2016 तक ऑड इवन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई थी और फिर उसी साल इसे अप्रैल में भी लागू किया गया। इस योजना के तहत आपातकालीन और पुलिस वाहनों, दुपहिया वाहनों, महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कारों को छूट दी गई थी। साल 2019 में दिल्ली में जब यह योजना नवंबर में फिर से लागू की गई, तो इसमें मेडिकल हेल्पलाइन वाले वाहनों, वर्दी में स्कूल बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के साथ साथ दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट दी गई। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि ऑड इवन नियम को लागू करने से प्रदूषण के निपटने में दीर्घकालिक स्तर पर लाभ नहीं दिखाई देगा। जानकारों का कहना है कि यह बढ़ते प्रदूषण से केवल कुछ दिनों के लिए ही राहत दिलाएगा।
कुछ जानकारों का कहना है कि दिल्ली जैसे सघन आबादी वाले राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का समाधान अधिक इलेक्ट्रिक बस तैनात करने और दिल्ली मेट्रो को और उपयोगी बनाने से होगा, जबकि दिल्ली में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी सीमित करना आवश्यक है। रिसर्च बताते हैं कि 2016 में ऑड इवन से सिर्फ 2 से 3% ही प्रदूषण में कमी आई थी। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने पहली बार पाया कि 2016 में जब यह योजना लागू की गई तब वायु प्रदूषण में केवल 2 से 3% की ही कमी आई थी। ऑड इवन नियम से कई देशों में बुनियादी सुधार देखे गए हैं, जबकि कई देशों ने इस योजना को बंद कर दी है। इस योजना के तहत गाड़ी के नंबर प्लेट के आखिरी नंबर अगर वो इवन होता है या ऑड होता है, उसके तहत छूट दी जाती है और उन दिनों में जिस दिन ये छूट लागू होती है उस दिन वही वाहन सड़कों पर हो सकते हैं जो उस नियम के तहत आते हैं। तो इस योजना से कई देशों में फायदे हुए हैं और कई देशों ने इसका खामियाजा भी भुगता है, क्योंकि लोगों ने अपनी सुविधा के लिए एक की बजाय 2 गाड़ियां यानी ऑड नंबर वाली भी गाड़ियां और इवन नंबर वाली भी गाड़ियां रखनी शुरू कर दी। तो इसके कुछ जगहों पे फायदे भी हुए हैं, कुछ जगहों पे नुकसान भी हुआ है। लेकिन दिल्ली जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्र में ऑड इवन फॉर्मूले से फौरी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको फायदा चाहिए तो यहाँ पर लोगों को खुद भी आगे बढ़ करके आना होगा और कई कड़े कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले वक्त में हमको ऐसी समस्याओं से निजात मिल सके। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।